बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने YouTube चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री है पर्सनली 8.1 को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखा गया कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आया है। तो आज हम इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में जिनका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। साइन ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है, साइन सी का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान पूछ रहा है कि नहीं। तो हम इस चीज को सवाल को बिल्कुल इजी मेथड से हल करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हम साइन ए और कॉस ए का तो मान निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है साइन सी और कॉस ए के मान को निकालने में बड़ी समस्या दिक्कत होती है। तो आज वो सारी समस्या हम दूर कर लेंगे। तो बच्चों ये पहला सवाल है हमारे प्रश्नावली 8.1 का और ये हमारी पूरी सीरीज चलेगी, पूरी चैप्टर हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसका नाम क्या हो, त्रिकोणमिति। अब इसको बात को समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है, यानी कि तीन कोण की जो मिति है, यानी तीन जो कोण से जो बना हुआ जो आकृति है, मिति है, उसे क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। यानी कि इस पे हम क्या करेंगे, ऐसे ट्रिंगल के बारे में बात करेंगे जो क्या होगा, जो एक राइट ट्रिंगल होगा, यानी कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। हम इस पूरी चैप्टर में हम ऐसे त्रिभुज के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या होगा, एक 90 डिग्री का होना चाहिए और इसीलिए इसको त्रिकोणमिति कहा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कक्षा 10 का भी, कक्षा 11 का भी, कक्षा 12 का भी। ठीक है, तो हम इस सवाल को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक हमारे पास त्रिभुज है, हम पहले त्रिभुज बनाने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि त्रिभुज कभी भी बनाओगे तो इसमें एक समकोण हमारा होना चाहिए। ये हमने कर लिया। हमने क्या मान लिया, अभी हम मान रखेंगे करके एक त्रिभुज एबीसी में बी क्या है, समकोण है, तो हमने बी यहां रख लिया। यहाँ पे समझेंगे जो क्वेश्चन क्या आएगा हमें वही करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाना है। तो हमारी बी क्या हो गया, हमारा समकोण। समकोण क्या होता है, जिसकी 90 डिग्री हो, जो बिल्कुल क्या हो, सीधी यानी कि बिल्कुल लंब हो। ठीक है, ए बी क्या है, 24। अब यहाँ पे अगर बी हो गया तो हम कल्पना कर सकते हैं, हमने इसको ए मान लिया, क्या हो गया, ए बी और ये सी हो गया, हम इसको मान सकते हैं। हमने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। तो क्या पड़ रहा है कि जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है। ए बी हमारी क्या है, 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। बीसी हमारी क्या है, बीसी हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर। और बच्चों यहाँ पे एसी का मान हमें नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसी का मान निकालेंगे। किसके हिसाब से, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसका फार्मूला का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एसी का मान निकालेंगे। तो हमने आज तक क्या सीखा कि जो ये क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, आपको मालूम है पहले से, है ना। ये हमारी क्या होता है, लंब होता है। ये हमारी क्या होती है, आधार होती है। क्लियर हो गया ये, ठीक है। और हमने जो पाइथागोरस थे उन्होंने क्या कहा था कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो क्या होती है, बाकी जो दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। तो क्या होगा हमारा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण का हमें मान निकालना, तो हम छोड़ देंगे इसको। आधार हमारी कितना, 7, तो 7 का स्क्वायर और प्लस लंब कितना हमारा 24, तो 24 का होल स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, अभी इसको हम करते रहेंगे। क्या होगा, 49 हो जाएगा प्लस 24 से क्या होता है। तो देखो 24 का अगर हम करना हमें तो हम फटाफट कर लेंगे। 4 का 16 को 6 हासिल लिखोगे, 4 दूनी 8 है 9, 4 दूनी 8 और क्या हो गया हमारा 2 दूनी 4, ये 6 9 6 नहीं 17 होगा ना। 17 को 7 हासिल ले, क्या हो गया हमारा 5 हो गया, यानी 576। क्या गया हमारा ये 576। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो 9 6 कितना होगा हमारा 15 को 5 हासिल 1 हो गया और 7 4 11 11 1 12 को 2 हासिल ले, क्या होगा 625। तो बच्चों ये 625 किसका होता है, 25 का। यानी कि यहां लिखेंगे कर्ण बराबर, तो क्या हो जाएगा √625। ठीक है ना। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो और अगर आप भूल भी जाते हो कि हाँ यार ये हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हो, 625 का क्या निकालोगे, भाग भी से क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट। आप जल्दी से करने का प्रयास करो, अगर बोर्ड एग्जाम में भूल जाते हो तो कैसे होगा हमारा, ये हमारी क्या होगी 6 हो गई, क्या होगा हमारी ये 6 ना। तो 2 दूनी 4, 2 को जोड़ देंगे 4 हो गया हमारा, 4 हो गया। ये हमारा बच्चा 2 उतार लेंगे पूरी पेयर, 2 2 5 हो गया। यहाँ क्या करेंगे 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 5 25 25 को 5 हासिल 2,
500 का 20 2 22, तो बच्चों क्या आ गया ये 25, यानी ये हो जाएगा हमारी कण क्या आ गया 25, ये क्या हमारा कण 25। आए समझ में? तो आप इसको इसका इस्तेमाल करके आप बिल्कुल आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हो अगर आप प्रॉब्लम होती है तो, जो भी जहां भी हो, है ना। चलो समझिए, तो हमने क्या कर लिया कि हमने कण का मान निकाल लिया, हमने कण का मान निकाल लिया। आप मेरी बातों को समझोगे, बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे अगर हमने बी माना था तो आप यहाँ पे ए भी मान सकते थे, ए बी सी इसको मान सकते थे, हमें कोई लफड़ा नहीं, हमें अपने मन से बनाना है फिगर, कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान समझना बाबू, कि जो 90 डिग्री वाला है ना एंगल, समझना मेरी बात में क्या बोल रहा हूं, जो 90 डिग्री वाला एंगल है तो उसके ठीक सामने का हम मान निकालेंगे, यानी इसके ठीक सामने क्या सी है, इसका मतलब हम केवल इस फिगर से साइन सी का और कॉस सी का ही मान निकाल पाएंगे, साइन ए कॉस ए का मान नहीं निकाल पाएंगे। मेरी बात को आज बैठे बैठे समझ जाओगे, यानी कि जो हमारे 90 डिग्री जो एंगल है उसके ठीक सामने वाला जो हमारा मिलेगा ना एंगल, तो उसी का मान निकाल पाएंगे, इसको एंगल सी बोलते हैं। तो हम एंगल सी का ही मान निकाल पाएंगे इस फिगर से, और अगर हमें ए का मान निकालना पड़ेगा ना तो हमें यहाँ पे ऐसा फिगर बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे ए आ जाए, यानी हम सी को यहाँ भेज देंगे और ए को यहाँ कर लेंगे, तो वहां से भी हम उस फार्मूले उस फिगर से हम ए का मान निकाल सकते हैं। अभी अब उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे हम बाद में, पहले समझो हमने क्या सीखा कि इसके ठीक सामने क्या सी, यानी इस फिगर से हम केवल कॉस सी और साइन सी का ही मान निकाल पाएंगे। अभी अब समझ जाओगे फिगर कैसे बनाएंगे वो। चलो तो बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन सी, तो साइन का मान क्या होता है आपको मालूम है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, तो क्या होता है हमारा साइन का लंब बटे कर्ण, होते कि नहीं होते, है ना। तो हमारे यहाँ पे लंब कितनी है, यहाँ पे 24 हो गया, बच्चों कर्ण कितना है हमारा 25, कितना हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 24 बटे 25। ध्यान समझना। अब हमारे पास क्या है कॉस सी, तो कॉस सी क्या होता है हमारे आधार बटे कर्ण, होते कि नहीं होते हैं, तो आधार हमारे कितनी है 7, कर्ण कितना 25, ये हमारा हो गया आंसर। अब समस्या हमारे पास क्या आ गया कि इसका मान कैसे निकालेंगे, ए का, हम ए का मान कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे कि हम आपको एक तरीका बताएंगे ये फिगर को चेंज करने का, यहां पे हम बनाएंगे ए का फिगर वाला जिससे हम हल कर सकते हैं। मेरी बात समझना, ठीक है, समझना मेरी बात को। अब रही बात तो बी, तो हमारा बी वही रहेगा, बी हमारा साफ साफ बोल रहा है कि समकोण है, बी तो हमारा वही रहेगा, लेकिन आप मेरी बात समझना। अब देखो ये ए बी सी था, ऐसे चल रहे थे हम क्या चल रहे थे क्लॉक वाइज, क्या चल रहे थे क्लॉक वाइज, अब क्या चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज। मेरी बात समझना, बी तो वही रहेंगे, हम देखो यहाँ पे ए बी सी क्या चल रहा है, ये क्लॉक वाइज चल रहा है, लेकिन यहाँ जो बनाएंगे फिगर ना वो एंटी क्लॉक वाइज, यानी कि पहले यहाँ क्या कर लेंगे ए कर लेंगे, देखो ए बी सी, देखो ए बी सी उल्टा कर देंगे, आई समझ में, यानी कि ए बी सी, ये क्या हो गया एंटी क्लॉक वाइज, ये क्या था ए बी सी, करना कुछ नहीं है, मान ले। अब मान ढूंढिए ए बी कितनी है, ए बी 24, तो अब ये 24 यहाँ आ गया, ए बी का मान रखना पड़ेगा हमें ना, ये क्या आ गया यहाँ आ गया, समझिए। अब हमारे पास क्या है बी सी, तो बी सी हमारी कितनी है, हाँ बी सी हमारी कितनी है 7 हो जाएंगे, और हमारा ए सी कितनी कड़ 25, आई बात समझ में, यानी हमने फिगर को चेंज कर लिया। ऐसे हमने सीखा क्या कि जो पहली फिगर रहेगी तो जिस क्लॉक में अगर एंटी क्लॉक वाइज है तो उसको क्लॉक वाइज में चेंज कर लेंगे, अगर क्लॉक वाइज में तो उसे एंटी क्लॉक वाइज में चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे ए आ गया कि नहीं आ गया, अब यहां से हम साइन ए और कॉस ए का मान भी इजीली निकाल सकते हैं, फिगर पे ध्यान रखोगे ना तो मिस्टेक कर दोगे पक्का। चलिए अब ये निकालेंगे साइन ए का मान, क्या निकालेंगे साइन ए का मान क्या होता है वही लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण ना, लंब हमारी कितना है 7, कर्ण कितना है 25, आया समझ में। फिर क्या हमारे पास क्या है कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार हमारी कितनी है 24 ना, आधार 24 और कर्ण कितना हमारा 25। तो बच्चों हम इस तरह से हमने पूरा इजीली क्या कर लिया सवाल हल कर लिया। तो आया समझ में, तो ये बिल्कुल ध्यान रखोगे कि ए है या सी है और उसके आप फिगर बनाने का बिल्कुल प्रयास कर लोगे। और एक बार मेरी बात समझना फिर से, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो राइट एंगल है, जो हमारा समकोण है, जो हमारा ये समकोण है, तो इसके बगल का ही जो 90 डिग्री मान है जिस कोण का, उसके बगल का ही हम मान निकाल पाएंगे, यानी ये इससे संबंधित है। साइन ए का मतलब कि इस फिगर से हम साइन ए का मान निकाल सकते हैं।
और कॉसी का मान निकाल सकते हैं। और जो साइंसी का मान हम इससे नहीं निकाल पाएंगे तो हमें फिगर दूसरी बनाना पड़ता है। आई समझ में बात है? पक्का समझ गए? चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आप इसको नोट कर लीजिए।